कभी सोचा है कि हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर तक आखिर ये सब चलते किस चीज से हैं? दरअसल ये सब कुछ एक पतली चमकदार सी डिस्क पर टिका है। तो आज हम उसी की कहानी जानेंगे। वो अदृश्य नींव यानी सिलिकॉन वेफर आखिर बनता कैसे है। चलिए इस शानदार सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है, एक चीज जो दिखने में साधारण रेत जैसी है, वो आखिर उस हाईटेक एकदम चमकदार वेफर में तब्दील कैसे हो जाती है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। देखिए, बाईं तरफ है शुद्ध पॉलीसिलिकॉन, जो देखने में बस एक साफ किया हुआ पत्थर है, और दाईं ओर वो है एक परफेक्ट M10 वेफर, बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक चीज जैसा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो एक कच्चे माल को एक हाईटेक कंपोनेंट बना देता है। इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है एक बिल्कुल परफेक्ट सिंगल क्रिस्टल बनाना। यहाँ पर जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये सब मुमकिन होता है एक कमाल की तकनीक से, जिसे ज़ुक्राल्स्की प्रोसेस या CZ प्रोसेस कहते हैं। मोटे तौर पर कहें तो इस प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले शुद्ध पॉलीसिलिकॉन को पिघलाया जाता है, फिर उसमें कुछ खास तरह की अशुद्धियां यानी इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती हैं। इसके बाद एक छोटा सा सीड क्रिस्टल डाला जाता है और आखिर में एक बड़े से क्रिस्टल को धीरे धीरे बाहर खींचा जाता है। अब जरा इस प्रोसेस की प्रिसिजन को समझिए। पॉलीसिलिकॉन को 1420 डिग्री सेल्सियस के जबरदस्त तापमान पर पिघलाया जाता है। फिर एक छोटा सा सीड क्रिस्टल इस पिघले हुए सिलिकॉन को बस छूता है और असली खेल यहीं से शुरू होता है। इसे धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर खींचा जाता है। ऐसा करने से पिघला हुआ सिलिकॉन उस सीड क्रिस्टल के परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए जमने लगता है, और नतीजा एक बड़ा सिंगल और एकदम फ्लॉलेस क्रिस्टल, जिसे इंगट कहते हैं। तो एक बार जब हमारे पास ये विशाल और परफेक्ट क्रिस्टल इंगट आ जाता है, तो अगला चैलेंज होता है इसे अविश्वसनीय रूप से पतले पतले वेफर्स में बदलना। और ये भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इस स्टेज में 5 बड़े स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंगट को काटा जाता है, फिर उसकी सतह को चिकना करने के लिए लैपिंग होती है, किसी भी डैमेज को हटाने के लिए एचिंग, फिर उसे शीशे जैसी चमक देने के लिए पॉलिशिंग, और आखिर में उसकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक हीरे की तार वाली आरी उस ठोस सिलिकॉन सिलेंडर को करीब 1 मिलीमीटर मोटे स्लाइस में काट रही है। सोचिए, इंसान के बाल से भी पतला। इसके बाद लैपिंग प्रोसेस में इन स्लाइस को और भी चिकना और बिल्कुल सही मोटाई का बनाया जाता है, ताकि उनकी सतहें एटॉमिक लेवल पर एक दूसरे के समानांतर हों। आखिरी स्टेप्स में कटिंग से हुए किसी भी छोटे मोटे डैमेज को हटाने के लिए केमिकल एचिंग का इस्तेमाल होता है। फिर मैकेनोकेमिकल पॉलिशिंग से इसे एक ऐसी परफेक्ट शीशे जैसी सतह दी जाती है जिस पर एक भी एटम अपनी जगह से हिला हुआ नहीं होता। और आखिर में कड़ी सफाई और जांच से ये पक्का किया जाता है कि सिर्फ परफेक्ट वेफर्स ही आगे जाएं। तो हमने ये तो देख लिया कि वेफर बनता कैसे है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इतने सारे एलिमेंट्स में से आखिर सिलिकॉन ही क्यों? ऐसी क्या बात है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का किंग बनाती है? खैर, इसका जवाब छिपा है सेमीकंडक्टर के अनोखे कॉन्सेप्ट में। चलिए कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कंडक्टर्स जैसे कि धातु बिजली को बहुत आसानी से बहने देते हैं, और दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स जैसे रबर, जो बिजली के बहाव को पूरी तरह से रोक देते हैं। और सेमीकंडक्टर वो इन दोनों के ठीक बीच में आता है। ये ना तो एक परफेक्ट कंडक्टर है और ना ही एक परफेक्ट इंसुलेटर। और सबसे खास बात यह है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यही इसकी असली ताकत है। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, मेटल्स की कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। बिजली उनमें से एक हाईवे की तरह दौड़ती है। वहीं इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी इतनी कम है कि वो बिजली के लिए एक दीवार की तरह है। और सेमीकंडक्टर वो ठीक बीच में है, जिससे हमें बिजली के फ्लो को एक डैम के गेट की तरह कंट्रोल करने की पावर मिलती है। अब ये समझने के लिए कि ये कंट्रोल आखिर होता कैसे है, हमें सिलिकॉन की एटॉमिक दुनिया में उतरना होगा, जहां इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही दिलचस्प डांस करते हैं। देखिए,
एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में हर एक एटम अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपने पड़ोसियों के साथ मजबूती से शेयर करता है। इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। अब चूंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए शुद्ध सिलिकॉन कम तापमान पर बिजली का बहुत ही खराब कंडक्टर होता है। लेकिन जब हम इसे थोड़ी एनर्जी देते हैं, जैसे कि गर्मी, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़कर आज़ाद हो सकता है। और जब वो ऐसा करता है तो अपनी जगह पर एक खालीपन छोड़ जाता है। इसी खालीपन को होल कहते हैं। इसे एक खाली पार्किंग स्पॉट की तरह सोचिए। ये खाली जगह एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। तो अब हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है, और एक घूमने वाला होल है जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों ही बिजली का करंट बना सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब वैज्ञानिकों ने इन चार्ज कैरियर्स की संख्या को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो सवाल ये है कि आखिर इस बहाव को, इस फ्लो को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कैसे किया जाए। यहीं पर एंट्री होती है एक जबरदस्त टेक्निक की, जिसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग ही वो सीक्रेट है जो सिलिकॉन के असली पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में बहुत ही कम मात्रा में जानबूझकर कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। अंदाजा लगाइए, हर 10 लाख सिलिकॉन एटम्स के बीच सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पूरे स्विमिंग पूल में नमक का सिर्फ एक दाना मिलाना। इन इम्प्योरिटी एटम्स को डोपेंट कहते हैं। अब ये डोपेंट 2 तरह के होते हैं। पहले पेंटावेलेंट, जैसे कि आर्सेनिक, जिनके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं। दूसरे होते हैं ट्राइवेलेंट, जैसे बोरॉन या गैलियम, जिनके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा होल बना देते हैं। और बस यहीं पर सारी कहानी जुड़ जाती है। हर 10 लाख सिलिकॉन एटम में से सिर्फ कुछ को गैलियम जैसे डोपेंट से बदलकर हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल देते हैं। इससे हमें बिजली के फ्लो पर ऐसा कंट्रोल मिलता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और यही कंट्रोल ट्रांजिस्टर का आधार है। और ट्रांजिस्टर ही हमारे कंप्यूटर, फोन और हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। तो एक मामूली रेत के दाने से शुरू हुआ ये सफ़र इस कमाल के एटॉमिक लेवल इंजीनियरिंग तक पहुंचता है, जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बनाया है। ये सोचना भी हैरत अंगेज है कि कैसे एटम्स को कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत ने पूरे समाज को बदल कर रख दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अगली कौन सी क्रांति लाने वाली है।